पूरा घर गया आपका? हाँ जी, पूरा बह गया हमारा, हमने तो कुछ भी निकाल दिया। खाने पीने का सामान भी खत्म, कपड़े भी खत्म। ताला लगा हुआ दरवाजा है, ताला लगा दरवाजा रह गया है। ये प्लेग्राउंड था, ये भी सारा खत्म। ये आपका प्लेग्राउंड था? ये बस भी इसी तरीके से पानी में बहकर पहुंची है। एक छोटी ऑल्टो गाड़ी आपको वहाँ दिखाई पड़ेगी। कमरे में पानी वगैरह भर गया सर, तो अब हमारे रूम शिफ्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल एक ऐसा इलाका जहाँ पे शायद बम गिर गया हो, वॉर जोन में आप खड़े हो। लेकिन ये मनाली का आलू मैदान इलाका है। कितना तेज पानी की गति रही होगी कि ये पुल अभी टूट गया है। जिंदगी चली जाती है किसी का घर बनाने में, और एक दिन का 1 मिनट लगता है उसको बिल्कुल इस तरीके से शायद यहाँ ब्यास में बह जाने में। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो आपको लग सकता है कि नदी का रिवर बेड हो, या फिर कुछ लोगों को जैसे जैसे मेरे सहयोगी जोसेफ आपको तस्वीर दिखाएंगे कि बिल्कुल एक ऐसा इलाका जहां पे शायद बम गिर गया हो, वॉर जोन में आप खड़े हो। लेकिन ये मनाली का आलू मैदान इलाका है, और जहां मैं खड़ा हूं ये एक पूरी सड़क हुआ करती थी। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये बड़े बड़े बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क थी, बिल्कुल 4 लेन की जो सड़क यहां पर बनी हुई थी। और 3 दिन की भारी बारिश के बाद यहां पर इतना नुकसान हुआ है, उसकी एक गवाही अब देती है। घर आपको दिखाई पड़ेंगे जो टूटे हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए पल भर में जिंदगी ऐसी बदली है कि जो सिर्फ उनके शरीर पे कपड़े थे उसको छोड़कर उनका सब कुछ नदी में चला गया है। मेरे पीछे जोसेफ अगर दिखा पाए, मैं आपको ये घर दिखा रहा हूं जो ये टूटा हुआ है। उसके सामने मैं देख सकता हूं वॉशिंग मशीन पड़ी है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। नुकसान सामान का तो है ही, पर साथ साथ जो लोगों का आर्थिक नुकसान, जो उनके ऊपर असर जो इस पूरी घटना ने छोड़ा है, उसकी भरपाई शायद कई सालों में हो पाएगी। आज हम आलू मैदान के इलाके में हैं, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि वो कितनी परेशानी में हैं, क्योंकि ये मनाली का सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। मैं जहां तक भी देख पा रहा हूं, पलटी गाड़ियां, टूटे मकान ही सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं। मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 गाड़ियाँ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। इधर भी आप देखेंगे, यहाँ पे शायद गाड़ियाँ खड़ी होती थी हिमाचल टूरिज्म की, वो सब इस वक्त फंसी हुई हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मिट्टी और स्लज यहाँ पर है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये टोल टैक्स, जो ग्रीन टैक्स यहाँ पे लगता है, ग्रीन टैक्स, और एक बोर्ड भी लगा हुआ है बताने के लिए कि यहाँ पर ये सड़क के ऊपर होता था, कि सड़क के ऊपर यहाँ पर आपको टैक्स देके अंदर आपको जाना होगा। वो पूरा बूथ तबाह हो चुका है, और वहाँ पे देखिए वो जो बसें और गाड़ियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। मतलब मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वॉर जोन में हैं और यहाँ पर किसी तरीके का हमला हुआ है। कहाँ है आपकी गाड़ी दोस्त? ऑल्टो। ये आपकी गाड़ी है? इसका तो कुछ पता ही नहीं है, ऑल्टो कहाँ गायब हो गई? ऑल्टो ही गायब हो गई, पूरी की पूरी गाड़ी गई, सिर्फ ये बचा है उसका? ये सब बचा पीछे का, बाकी अंदर सब इंजन वगैरह सब कुछ चला गया। इस बस के नीचे दब गया है? बस के नीचे दबा हुआ है तो ये पूरा सारा, ये सब बहते हुए है कैसे? क्या ये बस पीछे खड़ी थी सर, पीछे से आई है यहाँ पे, तो ये तारों में फंस गई बस, और फंसने के बाद यहाँ रुक गई है। हाँ। तो ये जो गाड़ियाँ थी, तो गाड़ियाँ यहाँ नीचे गड्ढा था, गड्ढे में फंसी हुई थी। हाँ। तो बोलो वो ऊपर से आके बैठ गई इनके। तो इस तरह का नुकसान पूरे इस इलाके में आपको दिखाई पड़ेगा, और ये आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कितना मुश्किल होने वाला है दोबारा से इस पूरे जगह को बसाना, पूरी जगह को दोबारा से इस हालत में लेके आना कि लोगों का जीवन दोबारा से ठीक तरीके से चल पाए। ये सड़क के कुछ हिस्से जो हैं, ये समझिए कि यहाँ पे सड़क का लेवल होता था जो पूरी तरीके से बह गया है। आप लोगों का घर पानी में बह गया क्या? किराएदार हो आप लोग वहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या किराए पे आप वहाँ रहते थे? सर अभी किराए पे बैठते थे हम लोग, तो एक्चुअली अब ये बाढ़ आ गया तो कमरे में पानी भर गया? कमरे में पानी वगैरह भर गया सर, तो अब हमारे रूम शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो जगह भैया आप बहुत भारी उठाए हुए, आप चलते रहो, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। आप किराए पे रहते हो वहीं पे? जी सर, ये मेरे फ्रेंड लोग थे ना, तो इनका रूम शिफ्ट करा रहे हो? हाँ जी। तो घर में पानी भर गया पूरा? जी सर। गांव में ऊपर जा रहे हो अब आप लोग? सर अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, कलाद, एक गांव यहाँ पे आगे कलाद बोल के। हाँ। तो यहाँ पे कलाद में जा रहे हैं अभी हम लोग, सारा सामान लेके? हाँ जी, वहाँ पे हमने एक रूम लिया हुआ है, तो अभी यहाँ सारा सामान उधर शिफ्ट करे सर अभी हम। आप लोग का भी किराए पे घर था जी? हाँ जी, किराए में जी, क्या करें। पानी हो गया सारा उसमें? हाँ जी, पानी आ गया सारे घर में, क्या करें। मंदिर लेके जा रहे हो अपना साथ में? हाँ जी जी, सारा सामान? चलो आप चलते रहो, आप लोग मंदिर लेके जा रहे, क्या करना, सारा पानी घुस गया ना हमारा भी। पानी ने इनके कमरे में, घर में पानी भर दिया। अभी आप जगह छोड़ के अपना दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको लगातार सामान लेके जाते
दिखाई पड़ेंगे यहाँ। यहाँ बैठना अब रिस्की है ना, कब दोबारा कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ बोल नहीं सकते। परिवार के और भी लोग हैं? हाँ, पूरा फैमिली है। आगे गए? थोड़ा ढाबा था, उसके बाहर से जो है वो आधा ले गया, काउंटर ले गया, और उसमें जो भी बढ़ाने बर्तन थे वो ले गया। आपका ढाबा था? हाँ जी, आल्टोग्राम में वो पचका हुआ भी दिख रहा है वहाँ पे, जो 3 साइड नहीं थे। हाँ हाँ। वहाँ पे सर। तो ढाबा पूरा गया आपका? पूरा नहीं गया, आधा गया, आधा में काउंटर में जो सामान था वो गया। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अब क्या उम्मीद कर सकते हैं सर, अब उनकी कोई दया धर्म है तो अच्छा है, नहीं तो है तो क्या करें। अब इन लोगों का कितना कितना चले गया। आपका सर घर था यहाँ पे? हाँ जी, मकान था। क्या नाम है सर आपका? खीमचंद है मेरा नाम। भीमचंद जी? खीमचंद जी। जी। कितनी उम्र है सर आपकी? अब मेरी हो गई जी 73 साल। 73 ईयर्स जी। कहाँ था सर घर? जरा दिखाना जरा अपना, मैं एक बार इधर दिखा दो। जो ये पत्थर नहीं है, वो पत्थर जो है? हाँ जी, जो बड़ा पत्थर है, बस यहाँ से था यहाँ तक था पूरा। उस दीवार तक? हाँ जी, इस दीवार तक था यहाँ। पूरा घर गया आपका? हाँ जी, पूरा बह गया हमारा जी। हमने तो कुछ नहीं निकाल दिया, यही कपड़े निकाल दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। जो शरीर पे कपड़े हैं बस जी यही बचा पाया आप? बस यही बचे पाए, बाकी कुछ नहीं निकाल दिया। उतने में आ ही गया, बाढ़ फटा ही, क्या करना। आपकी वाइफ है? हाँ जी सर। 95 में भी बाढ़ आई थी यहाँ? हाँ जी, तब आप लोगों का बच गया था घर? तब तो बच गए थे, अभी तो सारा ही चले गया। कितना समय लगा, कैसे बनाया आपने घर अपना? कितना मेहनत लगा घर बनाने में? बड़ी भारी मेहनत लगी जी। वहाँ तो कोई लकड़ी का ही तो बना हुआ था, वो लकड़ी पत्थर, वो तो बड़ी। सरकार से कुछ मदद मिल रही है या कुछ आए अभी पूछने के लिए लोग? श्री महाराज जब तक कोई भी नहीं आए नहीं अब तक भी। कहते हैं कि कुछ बड़ी फेमस लाइनें हैं कि सारी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में, और एक मिनट लगता है कम से कम ब्यास में इस तरीके से वो उस घर को इस बाढ़ के बाद बह जाने में। 73 साल के बुज़ुर्ग हैं उनकी, और पति पत्नी जो इनका घर चला गया, और अब ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो रास्ता ढूंढिए, साधन ढूंढिए, लोगों की मदद, यहाँ पे मदद की काफ़ी आवश्यकता है। यहाँ कईयों को तो भाई साहब खाने को भी नहीं है, ना बर्तन है, ना कमरा है, ना सोने को है, ना कुछ है, बुरे हाल है। कब आया पानी आपके यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले लगाया, फिर शक्ल तो था ही नहीं। तो इसी को पीना खाने के लिए यही इस्तेमाल हो रहा है? खाने पीने के लिए यही है, मजबूरी है, अब क्या करना है ही नहीं, सारे पाइपलाइन टूट पड़े। सामान भी सारा आपका खराब हो गया? सामान सारा खराब हो गया, कोई ले गया, यहाँ रखा था बाहर। तो कैसे करोगे अभी? सारा तो आपका नुकसान हो गया। कैसे करना, उधर इधर वो सब जुगाड़ करना पड़ा ना, थोड़ा थोड़ा सब उधर जाके दूसरा घर में 1-2 दिन ठहरा है। ये इधर का जितना था सब बह गया? आगे था, इससे आगे था टॉयलेट, ये सेफ्टी टैंकी था। आपका भी नुकसान हुआ सर? हाँ, यही है मेरा मकान, एक किराएदार है बेचारे सारे। ये आपके किराएदार है? मेरे किराएदार है सब। तो इनका तो काफी नुकसान हो गया। आपका भी घर का का भी हो गया सारा। सब ये सामान वगैरह आप देखेंगे लोगों के घरों के, सब भीग गया है, सब बाहर रखा हुआ है। खाने पीने का सारा राशन सब। ये एक दरवाजा है शायद, इसके पीछे का जो हिस्सा है वो सारा चला गया। ये देखिए दरवाजा में आपको, ये ताला लगा हुआ दरवाजा है, ताला लगा दरवाजा रह गया है, बाकी सब इसके पीछे का चला गया। उधर भी आपको दिखाते हैं, टीवी है किसी का, सामान रखा हुआ है, सब खराब हो चुका है। बच्चों की किताबें भी दिखाई पड़ रही हैं। किसी ने बड़ी उम्मीदों सपनों के साथ ये घर बनाया था। बताया जा रहा है 6 मंजिल का घर था। अब इसमें ये टूटी दीवारें, जगह जगह बिखरी ईंटें, छत भी गायब है। जो कुछ बचा है अब ये मलबा बचा है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग देख पा रहा हूँ, एक कॉर्नर देख पा रहा हूँ, शेल्फ, ये खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं। बड़ी उम्मीदों से लोगों ने ये बनाया होगा कुछ सजाने के लिए, और वो अब सब बिखरा पड़ा है। इस घर में जब आप आते हैं तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ, जोसेफ आपको पलट के दिखाएंगे। आपको एक सोलर लाइट दिखाई पड़ेगी और छोटा सा एक गेट दिखाई पड़ेगा जो इस घर के गार्डन तक आता था। और उस गार्डन से जब आप चलना शुरू करेंगे, ऊपर आएंगे सीढ़ी चढ़ के, तो सीढ़ी चढ़ने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, जिस जगह पर। ये आपकी एंट्रेंस है। अब इसमें सिर्फ चारों तरफ बिखरा हुआ जो मलबा है वो आपको बता रहा है कि कभी यहाँ एक घर हुआ करता था। इस घर के
जो मालिक हैं वो तो यहाँ फिलहाल है नहीं। आप यहीं आसपास रहते हैं भाई साहब? जी, मैं उनके रिलेशनशिप में हूँ जी, मतलब रिश्तेदारी घर है ये? हाँ जी, रिश्तेदारी में? हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ हैं वो लोग अभी? अभी तो किसी उनके कोई रिलेशनशिप में कोई एक्सपायर हो गया जी, मतलब तो वहाँ पर गए हैं वो। कितना बड़ा घर था ये, थोड़ा घर के बारे में बताइए ज़रा। ये करीबन 6-7 कमरों का मकान है जी, मतलब यहाँ से लेके मतलब आप यहाँ ये इससे भी आगे आपको थोड़ा गली, यहाँ तक ये 6-7 कमरों का मकान था जी। आप ऐसा 95 के दरिया में भी ऐसा ही हुआ था क्या? इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जी जितना अब हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक सबसे ज़्यादा हुआ जी, मतलब कि पूरा एक चहल पहल से भरा हुआ मार्केट, वहाँ से देखिए जहाँ पर वो आपको एक टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, एक हरी छोटी सी एक, और उसके साथ एक पीछे एक पूरा छज्जा गिरा हुआ है, वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ हम खड़े हैं उसके बीच में दुकानें थी, मकान थे, होटल थे, एक स्कूल भी था। अब यहाँ पे सिर्फ मलबा भी नहीं है, वो मलबा भी बह के चला गया, सिर्फ जो पानी अपने साथ पत्थर लेकर आया वो बचे हुए हैं। आपने हमेशा सुना होगा जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 9, 10, 11 को जब मनाली में, बल्कि 8, 9, 10 को मनाली में और हिमाचल प्रदेश में जब ज़बरदस्त सैलाब आया, हम लगातार देखते रहे कि किस तरीके से लोगों को मुश्किल हुई। आपने बड़े वीडियो देखे होंगे कि लोगों को बड़ी मुश्किल सिचुएशंस में रेस्क्यू किया गया। मेरे साथ 42 साल के मेहरचंद साहब हैं, इनका भी यही स्टोरी है। मैं इनसे मिला, एक व्यक्ति जिसने इस बाढ़ पे कैसे विजय पाई। फंस गए थे उस पत्थर पर, जो मेरे पीछे बड़ा पत्थर आप देख रहे हैं, उस पत्थर पर फंस गए थे। 8-9 घंटे उस पत्थर पे फंसे रहे। ये पत्थर ज़मीन के पास था तो लोग इस पे चढ़ जाते थे। वहाँ पर एक वैष्णो देवी का मंदिर भी आपको दिखाई पड़ेगा जो इन्होंने बनाया हुआ है, जिस पे झंडा अभी भी है, और सीढ़ियाँ भी दिखाई पड़ेंगी। ये इस पत्थर पर थे, पत्थर पलटा 10 तारीख को और ये फंस गए। गनीमत थी कि जब ये पत्थर पलटा तो ये पकड़ के बच गए, फिर इसके ऊपर बैठे रहे। इनके रेस्क्यू का वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। मेहरचंद साहब से बात करते हैं कि कैसे इनके वो 8-9 घंटे बीते और कैसे इन्होंने यहाँ पर अपनी जान बचाई, कैसे इन्हें रेस्क्यू किया गया। मेहरचंद जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप उस पत्थर पे कैसे पहुँचे और क्या 10 तारीख को क्या नज़ारा था जब आप यहाँ फंस गए थे? नहीं, मैं तो पलम की खेती देखने आया था ना जी। अच्छा। तो बाकी जैसे ही अचानक हो गया, जैसे मैं एकदम यानी कि ऊपर चढ़ गया, हाँ, तो एकदम से वो खाई, इसने पलटी खा ली एकदम। पत्थर पलट गया? पत्थर पलट गया, ऐसा था और ये फिर यूं हो गया, इस तरीके से मंदिर ऊपर था और फिर ये ऐसे पलट गया। तब उस दिन तो पानी का फ्लो भी बहुत ज्यादा होगा, नदी पूरे में बह रही थी। 10 तारीख को तो इतना था कि जो आप हर चीज देख रहे हैं, 10, 9, 10, 11 तारीख को तो बहुत ज्यादा फ्लो था सर। आपको भी थोड़ा देखने में मुश्किल होगा, लेकिन एक रस्सी यहाँ से दिखाई पड़ रही है, उसका हिस्सा। तो उसके बाद क्या किया आपने? रस्सी कील ठोकी, फिर रस्सी लगाई, फिर उसमें रस्सी लगाई सर। फिर उसके बाद ये आपका पूरा सेफ्टी का सामान तो भेज दिया था मेरे पास, कैराबीन वगैरह। फिर एकदम वो जो रोप होता है, यानी कि जो आपका सेफ्टी रोप होता है, उसमें से लटके, फिर एकदम लोगों ने खींच दिया, फिर हो गया सर बाहर। लग रहा था कि दोबारा नहीं मिल पाओगे घर से? वो तो 2 घंटा तो ऐसा लगा सर, शायद एकदम ही जाऊँगा तो बस वही रहेगी याद है कि पूरी फैमिली को कि यहाँ से गया आदमी, कोई कुछ भगवान को बोला तू ही देख भगवान। दूसरा जन्म हो गया आपका? दूसरा जन्म हो गया सर, ये है। बाकी इतनी बड़ी चलो बाढ़ हमने आपका दूसरी बार देखी आती हुई ना जी, उतना तो नहीं हुआ था उस टाइम नुकसान जितना इस टाइम हुआ।